Hello dear friends, welcome to the Pharma Search. In this lecture we will discuss about the डी फार्मेसी की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे हम ड्रग एक्टिंग ऑन द एएनएस। ठीक है, एएनएस में जो है आपका कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्स्ट है कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। कौन कौन से आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी है? आर दोज ड्रग विच हैव द एबिलिटी टू बाइंड द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग किसके साथ बाइंड करती है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर हैं। ठीक है, उस पर बाइंड करके अपना रिस्पॉन्स शो करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक बिकॉज दीज ड्रग कॉपी द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जनरल इंट्रोडक्शन लिखनी है कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देन एसिटाइलकोलिन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इट एक्ट ऑन बोथ मस्करैनिक एज वेल एज निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन दे देनी है कि एसिटाइलकोलिन क्या है? मेजर न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो कि निकोटिनिक और मस्करैनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। और जबकि एसिटाइलकोलिन है वो प्रोटाइप ड्रग है जिसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करके अदर ड्रग्स बनाई जाती है। क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है उसको हम बाय आईवी रूट अगर देते हैं तो वो एंजाइम में जो कोलिनेस्टर है वो उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उसके आगे डेरिवेटिव ड्रग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, देन एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है? एटीपी प्लस एसीटेट प्लस कोएंजाइम ए। ठीक है, ये तीनों मिलके जो रिएक्शन होती है एसीटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन होगी, एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में कोलिन ऐड होता है। ठीक है, तो एंजाइम एक्ट करता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इससे क्या बनता है? एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए। जो कोलिन है वो कहाँ से मिलता है हमें? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से। ठीक है, और ये जो स्टेप है जहाँ पे कोलिन हम ऐड करते हैं, हेमिकोलिनियम नाम की ड्रग है जो कोलिन की जो एडिशन होती है उसको ब्लॉक करती है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम इज ड्राइवेड। जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमें कहाँ से मिलता है? पायरुविक एसिड और फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म, जो भी हम फैटी एसिड्स लेते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिलता है। फिर उसमें कोलिन ऐड होता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करता है जिससे हम एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम कैटालाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये वही बता दिया यहाँ पे। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन है वो स्टोर हो जाएगा स्टोरेज वेसिकल्स में। ठीक है, जो रिलीज़ होगा एसिटाइल कोलिन का वो कैसे होता है? जो कैल्शियम आयंस है वो अंदर जाते हैं और एसिटाइल कोलिन बाहर आता है, रिलीज़ होता है जब भी एक्शन प्रोड्यूस करना होता है। सम ड्रग इनहिबिट दिस स्टेप। द कोलिनर्जिक ड्रग आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, ऐसी ड्रग्स हैं जो कोलिन के रीअपटेक को ब्लॉक करती हैं, जहाँ जो एसिटाइल कोलिन है उसको वेसिकल्स में स्टोर होने से रोकती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस इंट्रोडक्शन लिखनी है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की या कोलिनर्जिक सिस्टम की। आगे आपका कौन कौन सी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है? डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, अगर आपने डीपली पढ़ना है तो आप फार्माकोलॉजी का जो वीडियो है उसमें डीपली पढ़ सकते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, यहाँ पे हमने ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग रिसेप्टर पे एक्ट करती है और इनडायरेक्टली जो है वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उसको इनहिबिट करती है। ठीक है, ये ड्रग्स के नाम है जो डायरेक्टली एक्ट करती हैं, और जो एंजाइम को इनहिबिट करती हैं वो दो टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये हो गए ड्रग्स के नाम। आप इसमें से थोड़ी सी ड्रग्स के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन इज अ प्रोटाइप ड्रग। अदर ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन से आगे कंपेयर करके अदर ड्रग्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है जो आपके सिलेबस में है, एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बताना है और उसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है, एंड उसके यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन एंड ब्रांडिंग। तो एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है, तो जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, नंबरिंग करेंगे, 2 कार्बन है, 1 एंड 2। ठीक है, 2 पे क्या लगा है आपका एसिटॉक्सी। ठीक है, एंड सेकंड पे क्या लगा है NN ट्राई मिथाइल अमीनियम ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया।
2 एसिटोक्सी NN ट्राई इथाइल इथेन, ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, अमीनियम मतलब अमाइन ग्रुप लगा है, ठीक है। यूज़ क्या है आपके एसिटाइल कोलिन के, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, तो एसिटाइल कोलिन में हम टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, रिनॉट जो भी हार्ट की डिसीज़ है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। वेटनरी यूज़ भी है इसका, एर्गोटिज्म यूज़ है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन करवानी है तब हम एसिटाइल कोलिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज फाउंड टू बी अनस्टेबल डिकम्पोज बाय, ठीक है। जो एसिटाइल कोलिन का एक्व सोल्यूशन होगा वो हीट के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है एंड इनकम्पैटिबल विद अदर एल्कलीज एंड एसिड, ठीक है। एसिड और एल्कली के साथ वो इनकम्पैटिबल होता है। स्टोर करेंगे हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 डेज तक, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन किस नाम से आता है ब्रांड नेम में, मियोकोल ई एंड मियोगेन PWS, ठीक है। सेकंड ड्रग है कार्बाकोल। कार्बाकोल का हमें स्ट्रक्चर नहीं करना है, ना ही IUPAC नेम करना है, बस इसका यूज़ करना है। कार्बाकोल का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग द इंटेस्टिनल मोटिलिटी, आपको स्टमक की मोटिलिटी इंक्रीज़ करवानी है, ठीक है, उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। यूरिनरी रिटेंशन हो गया है उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। आइज़ में मियोसिस है, ठीक है, जो प्रेशर है आइज़ का उसको कम करने के लिए मियोसिस की कंडीशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बाकोल। पाउडर होता है, ओडरलेस होता है, वाइट और येलो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या है इसकी, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 6 मंथ के लिए। ब्रांड नेम क्या है इसका, मियोस्टेट एंड मियोकोल। फिर नेक्स्ट है हमारा पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन क्या है हमारा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिलोकार्पस, नेचुरल ड्रग है। कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। यूज़ क्या है इसका, यूज्ड एज अ मायोटिक, ठीक है, मायोटिक में यूज़ करते हैं इसको। इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है पिलोकार्पिन की, सॉलिड है या ऑयल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 260 डिग्री सेल्सियस। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोलुबल है इथेनॉल में। कार्बन है, ठीक है, वो क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोलुबल है इथेनॉल में, इनसोलुबल है डाईइथाइल ईथर में, ठीक है। आपके सिलेबस में बस इतना है कि यूजेस बताने हैं, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन बतानी है एंड ब्रांड नेम बताना है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है पिलोकार्पिन की, हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है इसको, इसलिए इसको टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है इसके पिलोकार्पिन के, सेलेजन, ठीक है, सेलेगन, वेटी एंड बिटोटिक पिलो, ठीक है। ये इसके 3 ब्रांड नेम है जो मार्केट में इस नाम से ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में कोलिनेस्टेज इनिबिटर, ठीक है, जो ड्रग्स कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनिबिट करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिनेस्टेज इनिबिटर या एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग। फर्स्ट है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन में क्या है हमारा स्ट्रक्चर है इसका पहले, ठीक है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, अमाइन ग्रुप के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं एंड कार्बामाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग होगी, नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। IUPAC नेम क्या उसका होगा, 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा है आपका, डाई मिथाइल है, 2 डाईमिथाइल है एंड कार्बोक्सी, ठीक है, CO कार्बोक्सी कार्बोमोइल ऑक्सी, ठीक है, ये कार्बोमाइल है CON एंड O को बोलेंगे ऑक्सी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है NN ट्राईमिथाइल बेंजीन अमीनियम, ठीक है, अमाइन ग्रुप के साथ 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये है इसका IUPAC नेम। यूज़ क्या है इसके, नियोस्टिग्मिन के यूज़ हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज़ होती है, ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है जिसमें जो मसल्स है उनमें वीकनेस आ जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। को ट्रीट करने के लिए नियोस्टिग्मिन का यूज़ करते हैं। अदर इसका यूज़ क्या है, किडनी एंड इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है, प्रोटेक्ट करके रखना है लाइट से एंड स्टोर करना है 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में, ठीक है। ब्रांड नेम क्या है इसका, प्रोस्टिग्मिन एंड ब्लॉक्सीवर्स, ठीक है, 2 बहुत होते हैं ब्रांड नेम। प्रोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं मसल स्टिमुलेट के लिए और ब्लॉक्सीवर्स यूज़ करते हैं ट्रीट मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एड्रोफोनियम क्लोराइड।
एड्रोफोनियम का यूज़ करते हैं हम मिस्थेनिया ग्रेविस की डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और नियोस्ट्रिगमिन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आल्सो यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ सर्टन मसल रिलैक्सेंट, कुछ ऐसे मसल रिलैक्सेंट है जिनके इफेक्ट को कम करने के लिए भी एड्रोफोनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम। जो एड्रोफोनियम क्लोराइड है वो किस नेम से आता है, इनलोन प्लस एंड टेंसिलिन, ठीक है। इंजेक्शन के फॉर्मुलेशन में ये आता है एड्रोफोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड को कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, अल्जाइमर डिसीज़ में, ठीक है। ये प्रॉपरली अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट नहीं करती है, बट अल्जाइमर डिसीज़ में जो भूलने की प्रॉब्लम होती है चीज़ों को, ठीक है, उनको तकनीकी मतलब याद करने की जो शक्ति है या एबिलिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है अल्जाइमर डिसीज़ में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है इसकी, टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड को स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और स्टेबिलिटी इसकी मोर देन 4 ईयर्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप जो कंटेनर होते हैं उनसे इसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रांड नेम क्या है टेक्रिन हाइड्रोक्लोराइड का, कोगनेक्स एंड मिरेटिव, ठीक है। कोगनेक्स कैप्सूल की फॉर्म में आता है और मिरेटिव टैबलेट्स की फॉर्म में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड। प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड को यूज़ करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है आपका, ड्रग है जिसमें आपके मैराथाइन, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम प्रेलिडॉक्सिम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अदर मेडिसिन जैसे एट्रोपिन के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस के जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, उनकी अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको एट्रोपिन के साथ यूज़ कर सकते हैं प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड को। स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है इसकी, स्टोर एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो एक्वस कंसनट्रेटेड डिग्रेड मोर रैपिडली दैन डिल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डिल्यूट सोल्यूशन। सोलुबल है वाटर में और लेस स्टेबल है इन मेटल कंटेनर में ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोथायोफेट आयोडाइड। इकोथायोफेट भी क्या है आपका, ऑर्गेनोफॉस्फोरस ड्रग्स हैं, ठीक है, यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इकोथायोफेट आयोडाइड को हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं और आइज की अदर प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको मतलब पाउडर अलग से आएगा और इसको मिक्स करने के लिए जो वाटर है, वाटर फॉर इंजेक्शन, वो अलग से आएगा, ठीक है। मिलाने से पहले इसको हमने रखना है रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। जब इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दी, ठीक है, जब इसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया पाउडर को, तो इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, बट इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम क्या है, फोस्फोलिन आयोडाइड एंड फोस्फोलिन आयोडाइड सोल्यूशन और पाउडर फॉर्म में ये आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।